पाकिस्तान का कौमी बजट अब 7 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जा रहा है। इस डिले की क्या वजह है? पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बमे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना के दौरे पर जा रहे हैं और ये 4 से 8 जून का दौरा क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है? सुना है चाइना अपने रखे हुए डॉलर पाकिस्तान से वापस मांग रहा है। पाकिस्तान में शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर है और शरह सूद का कम होना क्यों ज़रूरी है? आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में कितना बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है और क्यों? लास्ट वीक मैंने अपनी वीडियो में टेक्निकल सपोर्ट लेवल मार्केट का 74,800 बताया था और एग्जैक्टली वहीं से KSE 100 इंडेक्स ने रिबाउंड लिया और हमने एक अच्छा गेन हासिल किया। मार्केट के अंदर आइंदा हफ्ता कैसा रहेगा और स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है? मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। गेट रियल टाइम मार्केट इनसाइट्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग टिप्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट के अंदर बड़ी इरेटिक मूवमेंट हुई और जैसा कि मैं पिछले ही हफ्ते अपनी वीडियो में बता भी चुका था कि मार्केट बड़ी वोलेटाइल रहेगी, चॉपी वेव्स रहेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये लास्ट वीक ऑफ मई बदला भी था, रोल ओवर वीक भी था और लास्ट वीक भी था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पोजीशन सुलटनी थी और बजट के हवाले से भी बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। तो आइए पहले जायज़ा लेते हैं कि इस हफ्ते की सबसे अहम पेशरफ्त और माशी मैदान में और स्टॉक मार्केट के अंदर खबरें क्या रहीं। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस वक्त ऑटो असेंबलर जो सेक्टर है वो बड़ा ही फेवरेट है और बड़ा वॉलेटाइल है। आज के दिन स्टॉक मार्केट 31 मई फ्राइडे को 1000 पॉइंट की तेज़ी के साथ 74,878 पे क्लोजिंग हुई है इंडेक्स की। और आज के दिन जो जिन सेक्टर्स ने कलीदी किरदार अदा किया उसमें ऑटो असेंबलर्स के अलावा सीमेंट ने, ऑयल एंड गैस ने और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अपना किरदार अदा किया। जो टॉप गेनर्स थे मार्केट के अंदर, उसमें टॉमसीएल जो कि दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, साजगार इंजीनियरिंग है, दीवान फारूक मोटर्स, नेटसॉल और दीगर कई कंपनीज थी। जैसा कि आप जानते हैं कि दीवान फारूक मोटर्स की बड़ी एक अहम खबर घूम रही है गुज़िश्ता दिनों कि वो एक ट्रक बिज़नेस के अंदर भी आ रहे हैं और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग के लिए शहज़ोर ट्रक के नाम से वो अपना ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में उनका इको ग्रीन मोटर्स के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग मुआहदा एग्रीमेंट हो चुका है। और उस हवाले से मार्केट में ये अफवाहें भी गश्त कर रही हैं कि अपना पेडअप कैपिटल रेस करने के लिए, पैसा रेस करने के लिए शायद मार्केट में राइट शेयर ना दे दें या अपने किसी और एंटिटी को सेल ऑफ ना करें। तो स्टे ट्यून विथ मी और इसके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखें, क्योंकि टेक्निकली ये 48 के ऊपर बड़ा इसका चैनल बनता है। जब तक वो तोड़ करके बंद नहीं होगा हम इसके बारे में कोई नया व्यू नहीं बनाएंगे। अभी मार्केट को रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। ओवरऑल इंडेक्स जो है वो 74,800 पे सपोर्ट रहेगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया और मैं आपको लिंक भी देख रहे होंगे आप इस वक्त, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि 74,800 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है मार्केट में और वॉल्यूम जनरेट होता है तो हमारा बुलिश परसेप्शन शायद चेंज हो जाएगा। लेकिन ऊपर के लेवल पर 76,800, 76,700 के बाद हम नए चैनल में मार्केट जाएगी और उस वक्त हम नया व्यू क्रिएट करेंगे। माशी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस का सामना है उसमें महंगाई सर फहरिस्त है और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो SIFC अपना रोल अदा कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछला साल पाकिस्तान में 50 साल की कम तरीन सतह पर सरमायाकारी हुई है, गो के सऊदी अरब से, अबू धाबी से, दुबई से, चाइना से और दीगर मुल्कों से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की बातें सुनने में आ रही है। SIFC का बड़ा कलीदी किरदार है इसमें और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे भी कि वो बैरूनी सरमायाकारी कितनी ज़्यादा आती है पाकिस्तान के अंदर। हम उम्मीद तो कर रहे हैं, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, बट इसीलिए SIFC ने एक नेशनल रिफॉर्म्स काउंसिल भी बनाया है जो कि प्रॉपरली डिफाइन करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत को और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए वो रिफॉर्म्स करेगी।
तो SIFC अपना काम कर रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बजट 7 जून से 10 जून पर चला गया और उसकी वजह क्या है इस डिले की? क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब इज विजिटिंग चाइना। 4 तारीख से 8 तारीख तक का चीन का दौरा है वजीर आजम का, और उसमें यकीनन CPEC की रिवाइवल और रीवैम्प करने की भी बातें होंगी, पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स की भी बातें होंगी, सरमायाकारी की बातें होंगी। और पाकिस्तान जानते ही हैं आप कि चीन ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर $2 अरब से ज़ायद रकम रखवाई हुई है ताकि पाकिस्तान को बजट डेफिसिट और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको भी मज़ीद 1 साल या 2 साल के लिए होल्ड कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर का ये विज़िट बहुत अहम है। लास्ट फोर्टनाइट के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों में नुमाया कमी हुई क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। और आज लास्ट डे ऑफ द मंथ पे भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी करेगी। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्योंकि इससे इन्फ्लेशन नंबर में कमी मुतवक्को होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर पिछले माह 14% तक आ चुका है, जो कि बहुत कम है। और इससे ये उम्मीद हो रही है कि आइंदा आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा। लास्ट वीक वेंसडे को ट्रेजरी मार्केट का जो ऑपरेशन होता है, जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन हम कहते हैं, उसमें ट्रेजरी बिल्स में गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के ज़रिए 376 अरब रुपए रेज़ किए और उसमें जो कट ऑफ यील्ड्स हैं उसमें 60 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट और 31 बेसिस पॉइंट की कमी देखने में आई 3, 6 और 12 महीने के ट्रेजरी पेपर्स के अंदर। सो रेट कट इज़ इमिनेंट और रेट कट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि शरह सूद 22% के ऊपर है और इस रेट के ऊपर कारोबार मुमकिन नहीं हो पा रहा। आप जानते हैं कि मुंजमद होकर रह गई है कारोबारी सरगर्मी, और जैसा जब तक लोकल सरमायाकारी बढ़ेगी नहीं मुल्क में, बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार कैसे हो सकेगी? तो टू स्ट्रेंथन द लोकल इन्वेस्टर्स, लोकल बिजनेसमैन, हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना लाजमी है। इंटरेस्ट रेट के अंदर जो मुतवक्को है जून में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, उसमें 200 बेसिस पॉइंट कमी मुतवक्को है। और अगर ये होता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। बजट के बाद और MPC के बाद मार्केट अपने नए चैनल में दाखिल होगी और हम नया हाई मुतवक्को कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। पाकिस्तान की मईशत और स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर आप कोई सवाल भी पूछना चाहें तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। बजट के हवाले से मैं अपना एक नया सेशन ज़रूर करूंगा जल्द ही, लेकिन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।